सीबीएसई ने जाते हुए फरवरी में एक बड़ी अपडेट दे दी है क्लास 9th के रिगार्डिंग। उसने क्लास 9th वालों को बिल्कुल हिला दिया है। सिर्फ जो अब क्लास 9 सेशन 2026 और 27 में आने वाले हैं, मतलब जो बच्चे 8th पास करके 9th में आ रहे हैं उनके लिए कुछ मेजर चेंज हो चुके हैं। साइंस, मैथ, एसएसटी और होल ओवर पूरे सब्जेक्ट के अंदर ही, पूरे कोर्स अंदर चेंज हुए हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस टाइम्स एनसीईआरटी की पुरानी बुक परचेज ना करें, सबके सब नई बुक परचेज करें, क्योंकि इन नई बुक्स के अंदर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जो चेंज दिया है सीबीएसई ने सिर्फ क्लास 9th के लिए और सेशन 2026 और 27 के लिए। दैट मीन्स क्लास 10th में जो बच्चे 9th पास करके 10th में आए हैं उनके लिए कोई चेंज बड़ा नहीं आया है, लेकिन 8th पास आउट करके 9th वालों के लिए जो आए हैं उनके लिए बहुत बड़े चेंज है। तो इस वीडियो में देखते रहिए क्या क्या चेंज आए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा साइंस का। साइंस के अंदर क्या मेजर चेंजेस हुए हैं यहाँ पर हम देखते हैं। जो साइंस के अंदर चेंजेस आए हैं वो आया है सबसे पहला, जो टॉपिक थे हमारे 3 टॉपिक थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसमें एक टॉपिक अब बढ़ चुका है जो आ चुका है हमारा अर्थ साइंस। कौन सा आ चुका है? अर्थ साइंस एक टॉपिक आया है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का मिक्सअप है। इसके अंदर छोटा टॉपिक आता है एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। तो एनर्जी का, मैटर का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या यूज है, क्या कनेक्शन है, ये टॉपिक पूरा हमारी डेली लाइफ साइंस पर डिपेंड करता है। देन फिर हमारे जो थोड़े मेजर चेंजेस हैं फिजिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन हमारा कंप्लीटली कट चुका है। इसी के साथ साथ जो चैप्टर नंबर 10 था वर्क एंड एनर्जी, अब उसका नाम चेंज हो चुका है वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। दैट मीन्स इसके अंदर छोटी छोटी जो हमारी डेली लाइफ की यूजेबल मशीन होती हैं, लीवर, पुली एक्सेट्रा को यहाँ पर इन्होंने ऐड करा है, उसको टॉपिक को बढ़ाया है। ये सभी टॉपिक्स लग तो माइनर रहे हैं लेकिन कोर्स के अंदर बहुत मेजर चेंज डालते हैं। देन आता है केमिस्ट्री के अंदर चेंज होता था। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारा कंप्लीटली कट चुका है, हट चुका है हमारे कोर्स में से। और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 जो हमारे बाकी चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, उनमें कुछ माइनर टॉपिक ऐड हुए हैं। मैंने फिर दोबारा कह रहा हूं, जो माइनर टॉपिक थे ये एक मेजर इंप्लीमेंट अपने कोर्स के अंदर कर रहे हैं। देन बायोलॉजी के अंदर चेंजेस हुए हैं। चैप्टर नंबर 12 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज भी हमारा कट चुका है। और साथ ही साथ बायोलॉजी के अंदर 2 चैप्टर नए आ चुके हैं, रिप्रोडक्शन एंड डायवर्सिटी। रिप्रोडक्शन का डायवर्सिटी आने के साथ जो हमारे पुराने टॉपिक थे सेल और टिश्यू, इसके अंदर भी कुछ टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं। तो ये सारे चेंजेस थे ये सिर्फ साइंस के अंदर है। इसी तरह मैथ्स और एसएसटी के अंदर भी चेंजेस आए हैं और साथ साथ इंग्लिश के अंदर भी चेंजेस आए हैं। तो ये सब देख लीजिए आप। फिर हम चलते हैं मैथ्स के ऊपर। लेट्स मूव टू मैथमेटिक्स। अब देखते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा चेंज तो यही हुआ है कि जो पहले चैप्टर 12 थे एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, वो चैप्टर बढ़कर अब 15 हो गए हैं। दैट मीन्स हमारे कोर्स के अंदर 3 नए चैप्टर जुड़े हैं। पहले जो चैप्टर नए जुड़े हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक जुड़ता है हमारा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का। तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर है ये क्लास 10th और 11th से लिया गया है। सीक्वेंस वाला चैप्टर जो है क्लास 10 से लिया गया, प्रोग्रेशन वाला चैप्टर जो लिया है वो 11th क्लास से लिया गया है। इसके अंदर एपी और जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे 2 छोटे-छोटे टॉपिक नए जुड़े हैं और ये चैप्टर पूरा का पूरा नया है। इसी के साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर लगभग एनईपी से पहले भी था लेकिन ये एनईपी के अंदर कट गया और अब दोबारा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और साथ ही साथ एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आया है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी उनको यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे, उनको यहाँ पर हम एक्सपेंड भी करेंगे। इसी के साथ जो हमारे पहले पुराने चैप्टर 12 थे उन 12 चैप्टर के अंदर देखते हैं क्या अपडेट आए हैं। सबसे पहले जो अपडेट आया चैप्टर नंबर 1 के अंदर आया है वो यहाँ पर हमको अब क्लास 10th का टॉपिक रूट 2 एंड रूट 3 को इरेशनली प्रूव करना पड़ेगा। जैसे जो हमने क्लास 10th में करना था वो हम यहाँ पर 9th के अंदर भी करेंगे। और साथ ही साथ जो चैप्टर पॉलिनोमियल्स था इसके अंदर 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक बेसिक आ गया और एक एडवांस आ गया। बेसिक वाला चैप्टर हमारा 2 था वही रहेगा, लेकिन एडवांस के अंदर एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हमको सिर्फ कोऑर्डिनेट बताने होते थे, अब हमको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बताना होगा और मिड पॉइंट सेक्शन भी यहाँ पर थोड़ा सा हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। देन आता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सिर्फ पहले वहां पर एक सिंगल इक्वेशन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते थे, अब हम उसको सोल्व भी करेंगे 2 मेथड से, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली।
अलजेब्रिकली के अंदर दो मेथड लिए गए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये भी क्लास 10 से चैप्टर उठाए गए हैं। और इसी साथ साथ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इसके अंदर थोड़ी हिस्ट्री ऐड करी गई है। ये पोर्शन आता है सुलभ सूत्र का, ये वाले सूत्र भी यहाँ पर ऐड करे गए हैं, मतलब ये वाले फॉर्मूला भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। फिर आता है हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस बेसिकली स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन पर डिपेंड रह गया है चैप्टर। देन लास्ट चैप्टर इज हेरोन्स फार्मूला, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पहले एक फार्मूला ट्रायंगल के लिए, अब उस फार्मूले के अंदर थोड़े पोर्शन ऐड करे गए हैं। पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है, सेक्टर निकालना है, साथ ही साथ साइक्लिक क्वाड्रेटर भी निकालना होता है, और कुछ सुलभ सूत्र भी है यहाँ पर, मतलब कि सुलभ फॉर्मूले भी हैं। कुछ नया टॉपिक आया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक के अंदर क्या क्या आया है। तो ये सारे टॉपिक जो है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर चेंज हुए हैं, 3 चैप्टर नए आए हैं और ये सारे हमारे टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं। जो चैप्टर्स में नहीं लिखे गए हैं वो चैप्टर एज इट इज सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल हुआ, ट्रायंगल हुआ, इनमें कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी एसएसटी और इंग्लिश की मैं आपको एक अगली वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप देखते रहना और बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी।